चलिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताने, ठीक है। वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पांचवा पद से क्या है 12 अधिक है, ठीक है। इसी टॉपिक में बाबू एक पहले क्वेश्चन हम बता चुके थे, ठीक है, कि 54वां पद जो है, ठीक है, 54वां पद है उससे क्या है 132 अधिक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सातवां पद है पांचवा पद से क्या है 12 अधिक है। और तो उसी टाइप में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक तो हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको 16 नंबर उसी आधार पर 16 नंबर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे। अच्छा आप ही लोग बताइए कि तीसरा पद का मतलब क्या होता है। ए3 का मान क्या दिया है 16। तीसरा पद का मतलब ए3, चौथा पद का मतलब A4, पांचवा पद का मतलब A5। नहीं, जौना पद कहेगा पहले ए लगा देना है और उतना जो पद कहेगा उतना लिख देना है। नहीं तो कह रहा तीसरा पद 16 दिया था, तीसरा पद में देखा A3 बराबर 16। बताइए A3 के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर क्या 16। समीकरण नंबर क्या फर्स्ट हो गया। नहीं अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि सातवां पद जो है पांचवा पद से क्या है 12 अधिक है। अब बताइए सातवां पद क्या होता है A7। अभी बताए हैं, अभी जो चर्चा की है कि सातवां पद कहेगा तो A7 लिखना है, आठवां पद कहेगा तो A8 लिखना है, नौवां पद कहेगा तो A9 लिखना है। नहीं तो A7 जो है क्या कर रहा है पांचवा पद से क्या है 12 अधिक है, तो पांचवा पद माने A5 और उसे क्या है 12 अधिक है। इतना बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नहीं इतना बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सातवां पद। आप ही लोग बताइए बाबू कि सातवां पद का मतलब क्या होता है A7 होता है और पांचवा पद का मतलब क्या होता है A5 होता है। उससे कह रहा है कि 12 अधिक है, किससे पांचवा पद से 12 क्या है अधिक है। तो देखिए पांचवा पद से क्या लिखिए 12। आप ये बताइए बाबू जैसे हम यहाँ पर A3 के 8 प्लस 2D लिखे तो उसे A7 को क्या लिखेंगे 8 प्लस 16 लिखेंगे बराबर जो कहते हो। अब बताइए A5 को क्या लिखेंगे 8 प्लस 4D। नहीं A प्लस क्या 4D और प्लस 12 क्या हो जाएगा प्लस 12 जेब करते उतर जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब यहां पर देखिएगा बाबू ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे A प्लस 60 माइनस A प्लस 60 बराबर A प्लस 4D प्लस क्या 12। नहीं अब बताइए ये आपका माइनस हो जाएगा 4D, ये माइनस हो जाएगा 12 बराबर क्या 0। देखिए ए क्या हो गया बाबू कट गया, माइनस प्लस कट गया। अब बताइए 6 में से 4D घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2D बचेगा और ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या में प्लस में हो जाएगा। नहीं 2 छक्का 12 मतलब बाबू डी के मान क्या आ गया डी के मान आपका 6 आ गया। डी के मान क्या आ गया बाबू डी के मान आपका 6 आ गया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। डी के मान क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे अब समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर फर्स्ट जो निकाले हैं उसमें आपको डी के मान रख देंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या डी का मान क्या रखने पर समीकरण नंबर फर्स्ट में डी के मान रखेंगे। मतलब समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू A प्लस 2D बराबर क्या है 16। जब डी के मान रखेंगे बाबू तो किसका मान निकल जाएगा ए के मान निकल जाएगा। तो A और प्लस 2 गुना डी के मान क्या है 6 बराबर क्या 16। अब बताइए A प्लस 12 बराबर 16 इसलिए A बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। मतलब अब ए के मान क्या आ गया 4 आ गया। अब बताइए ए के मान जब 4 आ गया तो कह रहा क्वेश्चन की वो एपी की याद कीजिए। तो एपी के टर्म में आ गया ए बराबर 4। नहीं तो लिख देंगे कि एपी बराबर हो जाएगा 1 4 हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। और दूसरा देखिए अब क्या करेंगे अब 4 में 6 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 10 बच गया। फिर 10 में 6 जोड़ेंगे 16 बच गया। 16 में 6 जोड़ेंगे 22। ऐसे ऐसे जोड़ते रहेंगे क्या
इसका क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। नहीं तो एपी आपको क्या हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा आपको अनंत तक हो जाएगा। मतलब अब देखिए पहला पद को क्या मानते हैं, ए माने, तो देखिए यहाँ पर ए का मान 4 है तो एपी बराबर को 4 आ गया। अब क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, डी का जो मान है उसको जोड़ देंगे। तो डी का मान क्या है, 6 आया, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, मतलब ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन कि एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया आंसर। नहीं मतलब कि इसका आदमी हो सकता, इसको अनंत तक हो सकता है एपी। ठीक है, 22 28 फिर 34 फिर 40 ऐसे आपको क्या हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। यही बाबू क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको 17 नंबर क्वेश्चन बताना है, 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है।